भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास के सामने किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अपने साथ गेहूं की बोरी लेकर पहुंचे। शिवराज के घर के बाहर पहुंचे पटवारी और किसानों को जब अंदर नहीं जाने दिया गया तो प्रदर्शनकारियों ने शिवराज के घर के सामने सड़क पर ही गेहूं की बोरी उलट दी और वहीं रोड पर बैठ गए। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो हल्की झड़प की स्थिति भी बनी। दरअसल किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ करीब 1.5 दर्जन किसान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात की। मोदी जी ने वायदा किया था किसानों को 6000 MSP देंगे। इस बार अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई है। किसानों का सोयाबीन बहुत कम पैदा हुआ है। इन्होंने MSP 6000 देने का वादा किया था, लेकिन आज MSP न देते हुए इन्हें 52 योजना लगाई है, जिससे किसान गुमराह हो रहा है। किसान बहुत दर भटक रहा है। तो हम सब लोग इसलिए आए हैं किसानों के साथ न्याय मिले। उनके साथ न्याय हो रहा है। मैं सुनील जैन हूँ, सरोज लटेरी विधानसभा क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य हूँ और मेरे 100-200 गाँव के क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं और मैं आज जिले से हम सब लोग आए हैं। भोपाल में आके हमने माननीय जीतू पटवारी को लेके आज कृषि मंत्री जी बंगले पे आके धरना दे रहे हैं। किसानों की जो हालत है, गेहूँ जो 3,500-4,000 रुपए कुंटल बिकता था, आज 20-2200 रुपए कुंटल बिक रहा है। तो आज किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और मोहन यादव जी और मोदी जी झूठ बोलते हैं जनता से। वो कहते हैं कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी करनी और कतनी में बहुत अंतर है। हम आपसे ये चाहते हैं किसानों को न्याय मिले, उनको MSP 6000 दें। इन्होंने जो वायदा किया है, नहीं देंगे तो हम लोग धरना देंगे, यहाँ आए। और भावांतर योजना, प्याज और धान सहित तमाम फसलों के सही दाम न मिलने पर चर्चा की। चर्चा के बाद ये लोग सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले की ओर रवाना हो गए। जैसे ही पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना मिली, उन्होंने रोड पर बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये कार्यकर्ता नहीं माने। पुलिस ने कई बार सड़कों पर वाहन खड़े कर इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जीतू पटवारी बार बार पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ते रहे। करीब 5 बार पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे शिवराज के घर तक पहुंच गए। इसी झड़प के दौरान अनाज की बोरी फट गई और फिर यहीं से ये धरना शुरू हो गया। क्यों आए हो? ले जाओ। वो तो 3 क्विंटल इन्हें को 18,000 को तो 11,000 को हो रहा है। अब हम बताओ बाहर से खेती करें, खाद है तो खाद में काला बाजारी कर रहा है। बाजारों में बिकवा रहा है, बाजारों में बिकवा रहा है। भाव चाहिए, हमें भाव चाहिए। 25 तारीख की दवा 24-20 की दवाई है, 24-25 से भाव हमारी। देखिए, शिवराज जी के बंगले पे इसलिए जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के शिवराज जी, तो किसानों को अपने आप का पुत्र बताते कि मैं किसान का बेटा हूँ। लेकिन इसके बाद अब केंद्रीय कृषि मंत्री है। भावांतर योजना इनके शिवराज जी के जमाने में चालू हुई थी, जो खिलाफ हो गई थी, बंद हो गई। फिर ये नए मोहन सरकार ने चालू की, जो कि किसानों का खिलाफ है। बहुत अन्याय हो रहा है किसानों का। उसके लिए हम धान, गेहूं और सोयाबीन लेकर आए और प्याज लेकर आए और बताना है कि भैया उचित मूल्य किसानों को दीजिए। न खाद मिल पा रहा है, न भोपाल ग्रामीण में बेरसिया में विगत 5 वर्षों से फसल बीमा नहीं मिल पाया। फसल का बीमा नहीं मिला और शिवराज सरकार थी तब भी नहीं मिला, मोहन सरकार थी तब भी नहीं मिला। हम ये मांग कर रहे हैं किसानों के माध्यम से कि भैया इनको फसल बीमा मिले। और जो खाद दे रहे, खाद इनके जो सोसाइटी के दलाल है, दलालों के उस पर ज्यादा खाद, वो सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा है और साथ में नकली खाद मिल रहा है, जिससे फसल को फायदा नहीं हो रहा। हम इन सभी मांगों को लेकर किसानों के साथ शिवराज सिंह जी के बंगले पर आए, उनको बताने के मामा आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अभी किसानों के साथ न्याय कीजिए। हमारे जीतू पटवारी जी की अंदर बात चल रही है। किसान कांग्रेस के नेता कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज थे। ये मोदी गारंटी थी कि 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 6,000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे, 6,000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे। मोदी गारंटी थी। सोयाबीन के 6,000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप लगातार 2017 में जो भावांतर योजना थी जब आप मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया भी किसानों को 17 के भावांतर का नहीं मिला। उसके बाद न बीमा मिला, न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला। आज 8 किसानों ने आत्महत्या की है। आज
एक खंडवा में की, दूसरा खंडवा में की, 2 महिदपुर में की, एक तराना में की और 2 किसानों ने और उज्जैन में, जहां मुख्यमंत्री का जिला है, वहां आत्महत्या की। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, ये किसानों की आत्महत्या की, ये किसानों की आत्महत्या की सुर्खियां हैं। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से और मोदी जी से कि किसान को भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। आपने प्याज का आज से 10 साल पहले 8 रुपए किलो का भाव देने की बात कही थी। आज 6 रुपए किलो भाव का किसानों के प्याज का दाम मिल रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय मोहन यादव जी। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसानों के हालात खराब है। 20,000 रुपया पर किसान उनके खाते में पर बीघा डालो। आप हर किसान के बीघे के पीछे 20,000 रुपये दो। सोयाबीन के भावांतर की बात करते हो, जब 50 किलो 1 कुंटल सोयाबीन पर बीघे हुई है तो 1 कुंटल पे कितना भावांतर दे दोगे आप? ये मूर्ख बनाओ योजना बंद करो और भावांतर नहीं, भाव चाहिए। अभी 8 किसानों ने आत्महत्या की है। उसकी दोषी सरकार है, उसके दोषी मुख्यमंत्री हैं, उसके दोषी मोदी जी है, उसके दोषी शिवराज जी हैं। मैं मामा के घर आया था, उनसे बात करी। मैंने कहा कि सर आपने जो वादे किए थे पूरे करो। उनने कहा कि मेरे से जो बना मैंने किसानों का किया, तो फिर किसान कर्जे में क्यों है? फिर किसान को अब ऋण क्यों नहीं मिल रहा है? फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या हुआ डबल इनकम का? क्या हुआ लाभ के धंधे का? ये सब सवाल मध्य प्रदेश के सामने हैं, ये शिवराज जी को बताना पड़ेंगे। और मोहन यादव केवल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का बिल बढ़ा रहे हैं। आज तक की हिस्ट्री में देश की सबसे बड़ा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हमारा मुख्यमंत्री मोहन यादव है। वो पैसा कर्ज लेके हवाई जहाज का पैसा देंगे, कर्ज लेके और बड़े बड़े पांडाल लगाएंगे, कर्ज लेके विज्ञापन अखबारों में देंगे और सब करेंगे कर्ज लेके। और कर्ज लेके किसानों को 20,000 नहीं दे सकते हो क्या आप? 20,000 रुपया पर बीघा कर्ज लो और दो किसानों को। जब आप प्रदेश बेचने पे ही आ गए हो तो फिर हमारे को क्या? आप किसानों के लिए बेचो। आपकी राजनीतिक रूप से फिजूल खर्ची के लिए प्रदेश को कर्ज में ढकेल रहे हो, तो किसानों के हक और अधिकार के लिए भी कर्ज लो। आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कहाँ गए वो इंजन? सारे इंजनों का कोयला खत्म हो गया क्या? आखिरी बात, मैंने शिवराज जी से जब बात की, एक बात का भी प्राथमिकता से उनके पास उत्तर नहीं था, एक बात का भी। और मैं शिवराज जी से फिर आग्रह करता हूं, आप देश के कृषि मंत्री हो, हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश के सांसद हो आप, हमें गर्व है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर अब भी आप किसानों की सुध नहीं लोगे तो आप 20 साल से किसानों से जो झूठ बोल रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। सब किसान कर्जदार हो रहा है। मैं फिर से, हमारी जो मांग है वो क्लियर है। बीमा नहीं है, सर्वे नहीं है, मुआवजा नहीं है, भाव नहीं है। प्याज का भावांतर देने की बात हुई थी। प्याज 16 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए सरकार खरीदे। आप 6,000 रुपया सोयाबीन खरीदो, आप गेहूं के 2700 रुपए दो, आप 3100 धान के दो। आपने सीधा 20,000 रुपया पर बीघा किसान को सोयाबीन का सहायता करो, सहयोग करो। हमारी सीधी मांग है। और किसान भाइयों, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों, आज मुझे ट्रोल करो आप अगर जो भावांतर योजना के पक्ष में हो, तो जो भावांतर योजना के खिलाफ है वो हमारी मदद करे। ये किसान की आवाज है। किसान भाइयों, अगर आप भावांतर के पक्ष में हो तो मेरी खिलाफत करो, और अगर आप भावांतर के विरोध में हो तो मुझे सहयोग करो। ये 5 मांगे हैं, सहयोग करो। मैं आपका बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी आज भी जब मैं बात कर रहा हूं खेत पे आलू लगवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने आज ही सुबह मुझे कहा कि बेटा सोयाबीन नहीं हुई घर में, बहुत परेशानी है, आर्थिक क्राइसिस है, मजदूरों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ये सब जगह एक एक पिता की आवाज है। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 8 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर इसके बाद जो आत्महत्या होगी किसानों की, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार रहेगी। धन्यवाद। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।